राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। टॉक विद आशु के इस सेकंड सेशन में आपका बहुत ज्यादा स्वागत है। हमारी जो फर्स्ट सीरीज थी वो बहुत ज्यादा अच्छी गई। 15 दिन हम लोगों ने वो फर्स्ट सीरीज चलाई थी और आप लोगों ने अनगिनत प्यार दिया था। आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के मैं उत्तर देती थी, जो सीरीज थी वो सुपर 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 हिट हुई। अब मैं इसकी सेकंड सीरीज लेके आई हूँ जो कि 1 महीने तक चलने वाली है और मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगी कि आप लोग इसमें भी भर भर के मुझे प्यार दोगे। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए आपका सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का ले लेते हैं। और पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा है वो पूछा है कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड स्वीट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरा क्वेश्चन यह है कि अगर हम दोपहर को फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो शाम की पूजा से पहले हमें नहाना पड़ेगा डेफिनेटली। देखिए, अगर आप टॉयलेट इत्यादि जाते हो, जैसे कि हिंदी में आपको प्रॉपर बता रही हूँ, अगर आप पेशाब करने के लिए जाते हो तो फिर आपको नहाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप हल्का सा पानी की छींटे मार सकते हो, खत्म कहानी। लेकिन अगर आप लैट्रिन करने के लिए जाते हो तो आपको शारीरिक शुद्धि बहुत ज्यादा जरूरी होती है। देखिए, पूजा में शारीरिक, मानसिक और इंटरनल बॉडी की जो शुद्धि होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मैंने हमेशा बोला है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होगा या फिर कब्ज होगी तो आपकी पूजा में मन नहीं लगेगा। मैं एकादशी की वीडियो में हमेशा बोलती हूँ कि एकादशी के व्रत में फ्रेश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप फ्रेश होने के पीछे पूरी डिटेल में वीडियो चाहते हो, क्योंकि मैंने डॉक्टरेट करी है नेचुरोपैथी एंड योग में, तो मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्ज को कैसे दूर कर सकते हैं, अच्छी तरीके से फ्रेश कैसे हो सकते हैं, घर में कुछ इंग्रेडिएंट्स को यूज करके अच्छी तरीके से फ्रेश हो सकते हैं। खैर, कम टू द पॉइंट, अगर आप लैट्रिन करते हो दोपहर में तो आपको शाम की पूजा के वक्त नहाना बहुत कंपलसरी होता है। लेकिन अगर आप पेशाब करते हो तो शाम की पूजा के वक्त नहाना कोई भी कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरा प्रश्न यह है कि मेरे घर में 2 सालिग्राम है। 1 सालिग्राम तुलसी जी पे रखे हुए हैं। 12 महीने तुलसी में सालिग्राम नहीं रखते। आपने बताया 1 सालिग्राम की पूजा मैं घर पे करती हूँ, लेकिन घर पे 2 सालिग्राम नहीं रख सकते, तो हम क्या करें? देखिए, जो सालिग्राम आपने तुलसी जी पे रखे हुए हैं, 6 महीने उनको अपने मंदिर में रखिए। जो मंदिर में रखे हैं 6 महीने उनको सालिग्राम तुलसी जी में रखिए। उन दोनों को आपस में एक्सचेंज करते रहिए, ठीक है ना। दोनों को आपस में एक्सचेंज करने की आवश्यकता है। और कोशिश कीजिए कि आप सालिग्राम जो है सालिग्राम की पूजा अर्चना वंदना जो आप कर रहे हैं, ऐसा कहीं भी मैंने नहीं पढ़ा है कि 2 सालिग्राम जी मंदिर में नहीं रख सकते हैं। क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में एक ऐसा मंदिर है जिसमें 1000 से ज्यादा सालिग्राम है। श्रीधाम वृंदावन में ही एक ऐसा मंदिर है जिसमें 1000 से ज्यादा सालिग्राम जी स्थित हैं। तो ऐसा कोई भी चांस नहीं है कि 2 सालिग्राम जी मंदिर में नहीं रख सकते। 2 सालिग्राम जी भी मंदिर में रख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बहुत सिंपल तरीका बताया है कि आप 6 महीने सालिग्राम का समय एक्सचेंज कर दिए, क्योंकि सालिग्राम की सेवा भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल की तरह होती है। सालिग्राम जी की सेवा अर्चना पूजा वंदना कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि सालिग्राम जी की पूजा अर्चना वंदना हम लोग कैसे कर सकते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, राधे राधे दीदी, मेरा नाम सपना है और मैं पंजाब से हूँ। आपकी वीडियो रोज देखती हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि राधा रानी को कितने बजे स्नान कराना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में ही सभी देवी देवताओं को उठा के, पहले ब्रह्म मुहूर्त में खुद स्नान करना चाहिए उठ के, उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में सभी देवी देवताओं को उठा के स्नान करा देना चाहिए, केवल बाल राधा रानी और बाल लड्डू गोपाल को छोड़ के। अगर आपकी राधा रानी बाल स्वरूप है तो आप उनको थोड़ी सी देर में स्नान कराइए, अराउंड 6:30 to 7:30। लेकिन अगर आपकी राधा रानी बाल नहीं है, आपने जुगल जोड़ी सरकार ले रखी है, तो फिर आप उनको 4:30, 5, 6 बजे तक, 6:30 बजे तक कम से कम स्नान करा दीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरे हस्बैंड कॉलेज में जॉब करते हैं, 14 साल हो गए हैं, उनकी ना पेमेंट बढ़ रही है ना कम हो रही है, 9,000 रुपए मिलते हैं, खर्चा चलाना बहुत मुश्किल होता है, कोई उपाय बताइए। देखिए, पहली बात तो दूसरी जगह ट्राई कीजिए, ठीक है। सेकंड ऑप्शन ये है कि आने वाला है मल मास, जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम मास। इसको भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए ये जो मल मास है बहुत सर्वोत्तम बोला जाता है। इसमें तिल के तेल की अखंड जोत जलाइए और आपकी जितनी भी मनोकामना है सभी बोल दीजिए। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हो तो एकादशी का अगर आप व्रत रखते हो तो एकादशी पे जो मनोकामना वाली जोत जलाते हैं ना, उसमें ये जरूर मांगिए। और साथ ही के साथ बैसाख का महीना आ रहा है, स्टार्ट होने वाला है अभी पूर्णमासी के बाद, तो बैसाख के महीने के बाद ये काम अवश्य कीजिए। बैसाख के महीने के बाद आपको प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि पेन लेना है, रेड पेन लीजिए तो सर्वोत्तम है। एक सफेद कागज लेना है, बिल्कुल प्लेन सफेद कागज होना चाहिए, कुछ इस टाइप का, ये ऐसा कागज होना चाहिए बिल्कुल प्लेन। और इस पे आप, मेरे हस्बैंड की सैलरी बढ़ गई है,
मेरे हस्बैंड का प्रमोशन हो गया है, ठीक है, हो गया है, सैलरी बढ़ गई है, ठीक है। तो ये लिखकर आपको अपनी घड़ी के पीछे टांग देना है और उसके घड़ी के बाद उस घड़ी के पीछे टांग देना। जैसे जैसे घड़ी, कहते नहीं, आपने पहले महाभारत में सुना होगा, मैं समय हूँ, समय बहुत बलवान होता है, समय ऐसे ऐसे चलता है। तो धीरे धीरे आपका ये उपाय जरूर कारगर सिद्ध होगा। घड़ी के पीछे आपको ये चिपका देना है, ठीक है। अगर एकादशी के दिन चिपकाते हो तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। और जब आप घर की बत्ती इत्यादि करा करोगे तो हल्की फुल्की सी बत्ती इसको भी दिखा दिया करो, पूरी पूजा विधि की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मैं वृंदावन में आने की सोच रही हूँ, बस आपसे ये पूछना है कि उस टाइम ज्यादा भीड़ तो नहीं होती, क्योंकि मेरा लाला भी मेरे साथ होएगा। वृंदावन में बैसाख के महीने में थोड़ी कम भीड़ मिलेगी। देखिए वृंदावन में ना बहुत भीड़ होने लग गई है, बहुत ज्यादा। मैं तो नवरात्रों में गई थी, अभी नवरात्रों में भी बिहार जी के मंदिर में इतनी भीड़ थी कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो आपको भैया सोच समझ के आना होगा। राधे राधे दीदी, मैं वीडियो में आपने बोला था कि गुरुजी से आपका मन लगे उसे दीक्षा लो, मेरा मन तो आप में ही लग गया है, 100% आपकी वालों को फॉलो करती हूँ, अब क्या करूँ। देखो मेरे से बहुत लोगों ने गुरु दीक्षा मांगी, भागवत कथा मैं जब करती हूँ, शिव महापुराण करती हूँ, तब भी बड़े सारे लोगों ने बोली, लेकिन मैंने कभी किसी को गुरु दीक्षा दी नहीं है। क्योंकि अगर कोई गुरु कुछ गलत करता है, वैसे तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ना गलत करूं, और अगर कोई शिष्य या गुरु दोनों में से कोई गलत करता है तो उसका भुगतान दोनों को ही करना पड़ता है। अगर मेरा शिष्य भी कुछ गलत करेगा तो उसका भुगतान मुझे करना पड़ेगा, अगर मैं भी कुछ गलत करूंगी तो मेरा भुगतान भी मेरे शिष्य को करना पड़ेगा। हम लोग गृहस्थ जीवन में है, ना चाहते हुए भी कोई ना कोई गलती हो जाती है, तो इसलिए मैं गुरु दीक्षा नहीं देती, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी चाहती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। राधे राधे दीदी, आपने बोला है कि संभोग के बाद बाल धोना और नहाना जरूरी होता है, पर मेरा सवाल ये है, क्या बालों को शैम्पू से ही वॉश करना है या पानी भी डाल सकते हो? आफ्टर संभोग, संभोग क्रिया करने के बाद अगर आपने बाल, जैसे कि आज आपने बाल धोए हैं और आज रात को आपने संभोग करे, तो कल आपको केवल पानी से ही बाल धोने हैं, क्योंकि रोज रोज तो शैम्पू किया नहीं जाएगा। लेकिन संभोग क्रिया के बाद शुद्धि संपूर्णतः तभी होती है जब आप सिर से नहाते हो। सिर से नहाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दीदी, मैं हर समय आपके बारे में अपने हस्बैंड को बोलती रहती हूँ, दीदी ने ये बोला, ये करने को बोला, वो बोलते हैं, कभी मेरी भी सुन लिया करो। इतनी राधे राधे। देखिए एक एक तो हंसी आ गई, ये वीडियो पढ़ते हुए। थैंक यू सो मच, आप मेरी इतनी बातें करती हो, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और दूसरी बात, हस्बैंड वाइफ में सामंजस्य आपका तभी स्थापित होगा जब आप उनकी बातों का श्रवण करें, ठीक है ना, फॉलो भी करें, श्रवण भी करें। कहीं पे वो गलत है तो उन्हें बकायदा प्यार से समझाएं, और किसी भी पास्ट टेंस में ना जाएं। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम पास्ट की बातों को लेके लड़ाई आर्गुमेंट्स करते हैं, हम पास्ट टेंस में ना जाएं। अगर हस्बैंड आपकी मेरी बात फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप कीजिए। मैं जो उपाय मैं आप लोगों को बताती हूँ वो कंपलसरी नहीं कि हस्बैंड वाइफ दोनों करें। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड जॉब पे चले जाते हैं, सारे कार्य मुझे ही करने पड़ते हैं और सारे उपाय मैं ही करती हूँ, मैं उनको फोर्स नहीं करती हूँ। जितना उन्होंने शादी के बाद, मेरे हस्बैंड ने शादी के बाद राधा रानी को मानना प्रारंभ किया। वो राधा स्वामी जी को मानते थे, राधा भगवान श्री कृष्ण जी को और राधा रानी को नहीं मानते थे। शादी के बाद उन्होंने खुद ही एकादशी का व्रत प्रारंभ किया, मैंने उनको फोर्स नहीं किया। शादी के बाद उन्होंने खुद ही लड्डू गोपाल को स्थापित करने को मेरे से बोला, मैंने उनको फोर्स नहीं किया। शादी के बाद उन्होंने खुद ही दान करना प्रारंभ किया, मैंने उन्हें फोर्स नहीं किया। शादी के बाद वो अपनी अमाउंट का, जितनी वो सैलरी कमाते हैं उसका 10% दान खुद करते हैं, मैंने उनको कोई भी फोर्स नहीं किया। शादी के बाद राधा रानी को उन्होंने मानना प्रारंभ किया, मैंने उन्हें किसी भी तरीके का कोई फोर्स नहीं किया। हाँ, बस ये होता है कि जो भी चीज हम सच्चे दिल से करते हैं, भगवान ऑन द स्पॉट उसका रिजल्ट हमको दिखाते ही दिखाते हैं। बहुत छोटी सी घटना बताती हूँ। शादी से पहले मेरे हस्बैंड की सैलरी 42,000 रुपए थी, मात्र 42,000 रुपए। मेरी शादी को 3 साल हुए। राइट नाउ मेरे हस्बैंड की जो सैलरी है वो अराउंड मतलब 1 लाख प्लस है। अब आप जोड़ लीजिए कि कितनी होगी, और शादी को मेरे 3 साल हुए हैं। क्योंकि मैंने केवल आके अपने घर पे अपने हस्बैंड को कोई भी चीज करने के लिए फोर्स नहीं किया,
कोई भी चीज मैंने नहीं बोला कि हाँ आप इसका व्रत रखो 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 रखो, कोई भी चीज का फोर्स नहीं किया, उन्होंने स्वतः ही वो व्रत रखा और उनका रिजल्ट उनको मिला। आज की डेट में जब वो राधा रानी के मंदिर में जाते हैं, तो जैसे कि अभी मैं मंदिर में जाते हैं तो वो राधा रानी की प्रतिमा देखकर रोते हैं, ठीक है ना। तो ये भक्ति की एक पराकाष्ठा है। इंसिस्ट मतलब आप किसी से जबरदस्ती भक्ति नहीं करा सकते हो, किसी से जबरदस्ती भक्ति नहीं करा सकते हो। और आज मैं दिल्ली में हूँ और मैं 2 दिन बाद पुणे जा रही हूँ, तो मैंने अपने हस्बैंड से जस्ट लाइक के मजाक में ये बोल दिया कि मैं इस बार लड्डू गोपाल को नहीं लेके आ रही, लड्डू गोपाल को मैं मम्मी के घर पे सुतांतु को छोड़ के आई। तो उन्होंने मुझसे बोल दिया कि आने की जरूरत ही नहीं है। ये तो भाई आप फोर्सफुली किसी से भक्ति नहीं करा सकते हो। जब उनके मन में भक्ति की प्रति जागरूकता आएगी, उन्होंने मुझे देखा खुद करते हो, मैं कभी उनसे नहीं बोलती थी कि भैया तुम घर के बाहर दीपक जला दो या फिर घर के अंदर दीपक जला दो, ये कर दो। उन्होंने मुझे खुद करते हुए देखा। और आज मैं जब दिल्ली में हूँ और वो पुणे में है, तो डेफिनेटली मैं ये लिख के दे सकती हूँ, मेरे घर के बाहर दोनों दीपक जल रहे होंगे। मेरी तुलसी माता पे रोज दीपक जलता होगा, मेरे मंदिर में भी रोज दीपक जलता होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का। राधे राधे दीदी, कृपया ये बताइए कि पूर्णमासी का व्रत कैसे रखा जाता है? इस पूर्णमासी के व्रत से व्रत शुरू कर सकते हैं दीदी, बताइए। अभी कुछ दिन पहले एक पूर्णमासी गई है, बहुत अच्छी पूर्णमासी थी। आप उस पूर्णमासी से, मैंने बोला था कि अगर आपको व्रत शुरू करना है तो आप इस पूर्णमासी से प्रारंभ कर लीजिए। अब मैं आप लोगों को बोलूंगी या तो कार्तिक मास की पूर्णमासी से व्रत का प्रारंभ कीजिए, क्योंकि पूर्णमासी का व्रत भगवान विष्णु से संबंधित होता है और कार्तिक का महीना भगवान विष्णु का प्रिय महीना होता है। या फिर शरद पूर्णिमा से आप पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ कर सकते हो, या फिर अभी माघ मास में पूर्णमासी गई है, आप वहां से भी पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ कर सकते हो। तो पूर्णमासी का व्रत का प्रारंभ करने से पूर्व आपको करना क्या होता है कि आपको संकल्प लेना होता है कि हम 1 साल की पूर्णमासी, इसकी 12 पूर्णमासी आती है 1 साल में, मैं भी प्रारंभ करने वाली हूँ। मैं तो इसी साल प्रारंभ करने की सोच रही थी, लेकिन मेरी बेटी अभी 2 है। चलिए, राधे राधे आशु जी, मैं बबीता जून हरियाणा से हूँ। मेरा सवाल यह है कि घर पर नर्मदेश्वर शिवलिंग और शालिग्राम घर की पूजा कैसे करें? आप हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मेरे दिल से यही कामना है। देखिए, नर्मदेश्वर जो शिवलिंग होते हैं वो मां, कहते नहीं, मां नर्मदा का कंकड़ कंकड़ है पत्थर पत्थर में है शंकर शंकर, सही है ना। वो ही बोलते हैं कि हर पत्थर में, नर्मदेश्वर के हर पत्थर में शंकर का वास होता है, हर कंकड़ में शंकर का वास होता है। शालिग्राम जी की घर में पूजा कैसे करें? शालिग्राम जी की घर में पूजा सेम ऐसी होती है जैसे कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल की होती है। उनको तुलसी दल का भोग लगाया जाता है, उनको सुबह स्नान कराया जाता है, उनको वस्त्र समर्पित किया जाता है, एक वस्त्र बिछा के उनको उस पर बिठाया जाता है, उनको पीले चंदन का हमेशा तिलक लगाया जाता है शालिग्राम जी को, उनको भोग इत्यादि दिया जाता है और तुलसी का पत्ता हमेशा शालिग्राम जी के ऊपर होता है। उनकी पूजा अर्चना वंदना में ये चीज एक मुख्य होती है। सेकेंड थिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा अर्चना वंदना कैसे करें? नर्मदेश्वर शिवलिंग की, देखो, कोई भी शिवलिंग अगर आप घर पे रखते हो तो शास्त्रों में शिवलिंग घर पे रखने के बारे में ये बताया गया कि उनकी लंबाई केवल इतनी होनी चाहिए, एक अंगूठे के बराबर की शिवलिंग आप घर पे रखे तो बहुत ज्यादा शुभ मानी जाती है। जैसे कि ये छोटी सी शिवलिंग अगर आप घर पे रखे तो शुभ मानी जाती है। और आप इसको कभी भी शिवलिंग पे हल्दी नहीं लगाई जाती, रोली नहीं लगाई जाती है। आप त्रिपुंड बना सकते हो, भस्म चढ़ा सकते हो। भस्म आप घर पे ही बनाइए और घर पे भस्म बना के घर पे ही भस्म चढ़ाइए। शिवलिंग के ऊपर एक ऐसा, अमेजोन से या फिर मीशो से एक ऐसा लोटा मंगा लीजिए जिसमें छोटा सा छेद होता है और उसके नीचे शिवलिंग को रख दीजिए, उसमें से एक एक बूंद पानी हमेशा टपके तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो शिवलिंग को एक उसमें रख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये फॉर एग्जांपल शिवलिंग, ये शिवलिंग ही है, आप इसको एक कटोरी में रख लीजिए, एवरीडे इसको भी स्नान कराइए, एवरीडे इस पे भी जल डालिए। शिवलिंग, ये देखिए यहाँ से ये खंडित है, लेकिन शिवलिंग कभी भी खंडित नहीं होता है। बेशक ये खंडित शिवलिंग की श्रेणी जैसा लग रहा है, लेकिन शिवलिंग कभी भी खंडित नहीं होता है। शिवलिंग की जो ये होती है इसको कहते हैं जल नहरी, इसमें त्रिशक्तियां विराजमान होती हैं। खैर, इसके ऊपर तो मैं कभी पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, और पूरी डिटेल में जब मैं वीडियो बनाऊंगी डेफिनेटली तो मैं सावन में बनाऊंगी, क्योंकि इस बार सावन के 8 सोमवार है। वैसे सावन के 4 सोमवार होते हैं, लेकिन इस बार जो अधिक मास पड़ रहा है वो सावन में पड़ रहा है और सावन के 8 सोमवार हैं। तो तब मैं शिव महापुराण के अनुसार डेफिनेटली आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि मेरा पुराणों में सबसे जो फेवरेट मेरा ग्रंथ है वो शिव महापुराण ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी जी, मेरा नाम बबीता है और मैं हरियाणा से हूँ। आशु जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि मेरे पास पहले से लड्डू गोपाल थे, लेकिन मुझे नवरात्रों में एक लड्डू गोपाल और मिल गए। जिनके पास ये लड्डू गोपाल थे उनसे सेवा नहीं हो रही थी, क्या मैं दोनों को एक प्लेट में खाना खिला सकती हूँ? क्या जिस बर्तन में प्याज वाला बनता हो उसमें लड्डू गोपाल के लिए खाना बना सकते हैं? कृपया जरूर बताइए। देखिए, लड्डू गोपाल के बर्तन हमेशा अलग रखिए, ठीक है ना। मेरे घर पे लड्डू गोपाल के 3-4 जोड़ी बर्तन है, छोटे छोटे से अलग रखिए। ये नहीं अलग, हमेशा उनके जिस बर्तन में प्याज वाला खाना बनता हो उस बर्तन में लड्डू गोपाल का भोजन बनाना अवॉइड कीजिए। दोनों का एक ही थाली में भोजन करा सकते हैं, तुलसी पत्र डाल सकते हैं और एक ही थाली में भोजन करा सकते हैं। और बहुत बहुत बधाई, आपके घर पे लड्डू गोपाल खुद आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। राधे राधे दीदी, क्या मासिक धर्म में प्रदोष का व्रत छोड़ सकते हैं? छोड़िए मत प्रदोष का व्रत, प्रदोष का व्रत करिए जरूर, लेकिन पूजा मत कीजिए, ठीक है ना। मासिक धर्म में एकादशी का और प्रदोष का व्रत कर सकते हैं, लेकिन मासिक धर्म में पूजा निषेध मानी जाती है, ठीक है। चलिए आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एकादशी का पारायण के समय पे पारायण ना कर पाए, समय निकल जाए तो क्या करें? एकादशी के पारायण के समय पे पारायण ना कर पाए और समय निकल जाए तो कम से कम लड्डू गोपाल के चरणों से पानी को स्पर्श कीजिए और वो पानी पी जाइए। कम से कम इतना पारायण तो अवश्य कीजिए। बाकी खाना वाना बाद में भी बना सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना पारायण तो आपको करना ही होता है। राधे राधे मैम, मेरा नाम सुखविंदर कौर है, मैं पंजाब से हूँ। मैम प्लीज मुझे ये पूछना है कि मेरी मम्मी के घर में रामायण का पाठ है और उसी समय एकादशी का व्रत भी है, क्या मैं मम्मी के घर पे जाके व्रत रख सकती हूँ? डेफिनेटली एकादशी का व्रत आप कहीं भी रख सकते हैं। बस बात ये होगी कि अगर उनके घर पे मंदिर है तो फिर आप उनके घर पे जाके मंदिर में संकल्प लीजिए और संकल्प में आप अपने प्लेस, जो आपका घर है उस प्लेस का नाम बोलिए, अपना नाम बोलिए, अपने हस्बैंड का नाम बोलिए, ठीक है। उनके घर के मंदिर में संकल्प ले लीजिए, लेकिन नाम अपना बोलिए, प्लेस अपना बोलिए। पारायण कैसे कर सकते हैं? लड्डू गोपाल के चरणामृत को टच कीजिए, पानी पी लीजिए। अगर लड्डू गोपाल नहीं है तो एक बूंद चावल से केवल एक चावल से भी पारायण किया जा सकता है, ठीक है। राधे राधे आशु जी, मेरा एक प्रश्न ये भी है कि राधे राधे दीदी, मेरा एक प्रश्न ये भी है कि पीरियड्स में व्रत का मानसिक रूप से रख सकते हैं, लेकिन एकादशी का पारायण कैसे करें? पीरियड्स में व्रत एकादशी का मानसिक रूप से रखिए। पंडित जी को जो ड्राई सूखा जो अन्न होता है वो आप पंडित जी को समर्पित कीजिए और खुद खिचड़ी बना के उसका पारायण आप खुद से कर लीजिए, ठीक है ना। खिचड़ी खा लीजिए, चावल खा लीजिए, पोहा खा लीजिए, खीर खा लीजिए, मीठे राइस बना लीजिए, जैसे कि मेरे घर पे आज मीठे वाले चावल बने, तो उससे कर लीजिए और पंडित जी को सूखा वाला राशन दे दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है कि पीरियड्स में बनाया हुआ भोजन से कभी भी कंजकी नहीं जमानी चाहिए, पीरियड्स में बनाए हुए भोजन को कभी भी ब्राह्मण को नहीं खिलाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरा नाम पूजा है, मैं हरियाणा से हूँ। मुझे चालीसा के बारे में बताइए कि भगवान श्री कृष्ण जी की, खाटू श्याम जी की, राधा जी की और तुलसी जी को कब कौन से दिन पढ़नी चाहिए? देखिए, खाटू श्याम जी की, राधा रानी की और भगवान विष्णु जी की या फिर लड्डू गोपाल की जो चालीसा आती है वो चालीसा आपको एकादशी वाले दिन पढ़नी चाहिए, पूर्णमासी वाले दिन पढ़नी चाहिए और बृहस्पतिवार वाले दिन पढ़नी चाहिए, ठीक है। एकादशी, पूर्णमासी और बृहस्पतिवार वाले दिन आपको ये तीनों की चालीसा करनी चाहिए। तुलसी जी को कब कौन से दिन पढ़नी चाहिए? तुलसी जी की चालीसा भी बृहस्पतिवार वाले दिन और पूर्णमासी वाले दिन जरूर और जरूर पढ़नी चाहिए। काली माता की भी शनिवार को, हाँ, काली माता जी की और हनुमान जी की भी शनिवार को पढ़ सकते हैं। फ्राइडे को माता रानी की चालीसा पढ़नी चाहिए। देखिए, इतनी सारी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मंडे को आप शिव चालीसा पढ़ सकते हो, ट्यूसडे को हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, वेडनेसडे को गणेश चालीसा पढ़ सकते हो, थर्सडे को आप खाटू श्याम चालीसा हो गई, राधा चालीसा हो गई, ठीक है, अगर आप पढ़ते हो तो, या फिर लड्डू गोपाल की जो चालीसा है वो। फ्राइडे को कोई भी माता की इंक्लूडिंग टू काली माता की भी फ्राइडे को चालीसा पढ़ सकते हैं। शनिवार को फिर हनुमान चालीसा, शनि चालीसा और काली माता की चालीसा पढ़ सकते हैं। रविवार को सूर्य चालीसा भी पढ़ सकते हैं। अब इनमें तिथि भी आप लोग जरूर नोटिस कीजिए कि इस दिन तिथि कौन सी। मान लीजिए मंडे को आपने शिव चालीसा पढ़ ली और मंडे को एकादशी है, तो आप एकादशी
की भी चालीसा पढ़ लीजिए और एकादशी की चालीसा इंक्लूडिंग हो गई, खाटू श्याम की चालीसा, राधा चालीसा, या फिर मगर भगवान विष्णु के परिवार से संबंधित जो भी चालीसा है वो उसमें दिन पढ़ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ट्यूसडे को आपने हनुमान चालीसा पढ़ी और ट्यूसडे को ही पढ़ रही है प्रदोष, तो प्रदोष में आप शिव चालीसा भी पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि वेडनेसडे को आपने गणेश चालीसा पढ़ी थी और वेडनेसडे को पढ़ रहा है पूर्णमासी, तो पूर्णमासी के दिन भी आप भगवान विष्णु के परिवार से संबंधित कोई भी चालीसा पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मैं घर में ऑनियन यूज नहीं करती हूँ, लेकिन बाहर से हस्बैंड कुछ लेकर आ जाते हैं तो मैं उसको खाकर माला जाप कर सकती हूँ? वो खा सकती हूँ, हम बाहर भी घूमने जाते हैं तो क्या वो खा सकते? देखिए, मैंने आपसे 50 बार कहा है कि लहसुन प्याज खाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन उनको कच्चा खाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन गलती से अगर आपने खा लिया या फिर संयोगवश, जैसे कि हम बाहर गए और कोई ऑप्शन नहीं, तो ऑब्वियसली बात है इंसान भूखा तो रहेगा नहीं, चाय बिस्किट खा के कब तक गुजारा करेगा। ठीक है ना। बाहर गए तो हमने खा लिया तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। माला जाप बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन शौक से अगर आप लहसुन प्याज खा रहे हो या फिर कच्चा लहसुन प्याज खा रहे हो तो उसको निषेध कीजिए। मजबूरी में अगर आप लहसुन प्याज खा रहे हो तो कोई भी दोष नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राधे राधे दीदी, मैं नितिन ओबरॉय हूं और मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैं हर माला पर श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलता हूं। मैं हर मोती पर श्री राधा बोलता हूँ। पहले मैं श्री हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता था, क्या ये सही है? कृपया करके बताइए। देखिए, किसी एक मंत्र को पकड़ लीजिए, महामंत्र को पकड़ना है तो महामंत्र को पकड़ लीजिए। अगर आपको राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षा अगर आपने ले रखी तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश को पकड़ लीजिए, या फिर श्री राधा को पकड़ लीजिए, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर मंत्र को पकड़ लीजिए। क्यों? क्योंकि उस मंत्र को अगर आप पकड़ के रखेंगे तो उस मंत्र में सिद्धि आप हासिल कर लेंगे। एक ही मंत्र पकड़ के रखिए, बार बार भटकिए मत। एक ही मंत्र, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपका गुरु द्वारा दिया गया एक मंत्र पकड़ लीजिए, कोई नहीं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पकड़ लीजिए, आप महामंत्र पकड़ लीजिए, कोई भी एक मंत्र पकड़िए। बार बार मंत्रों को मत बदलिए। अगर मंत्र बदल रहे हो तो माला भी बदलिए। एक माला में एक ही मंत्र पकड़ के अवश्य रखिए। ठीक है, वैसे अगर आप ये कर रहे हो तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, राधा नाम, राधा कृष्ण दोनों एक ही हैं, श्री हरिवंश सब कोई एक ही है, पूरा वृंदावन भगवान श्री कृष्ण जी का है, तो ये कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि एक मंत्र पकड़ के चलिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोगों का। राधे राधे दीदी, मेरा सवाल यह है कि सपने में राधा कृष्ण जी को देखा है, सपने में राधा कृष्ण जी को देखा है, जैसे इस्कॉन के मंदिर में भगवान होते हैं सेम टू सेम वही थे, उनको मैंने रेड गुलाब का फूल दिया। कृपया करके बताइए इसका क्या मतलब है? भगवान के कोई भी स्वरूप को सपने में देखना, कोई भी स्वरूप को सपने में देखना शुभ ही बोला जाता है, शुभ ही माना जाता है। भगवान अनेकों लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ, तो उनकी लीलाएं उनके सपनों के माध्यम से ही लीला करते हैं। भगवान तो आपके सामने चल के दिखाएंगे नहीं, लेकिन सपनों में भगवान का आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दैट इज कॉल्ड, आपका जो ओरा है, चारों तरफ की जो एयर है, जो 7 लेयर ऑफ एयर होती है, वो क्लीन हो चुकी है। आपकी जो वाइब्रेशंस है, आपकी आत्मा एकदम शुद्ध हो चुकी है। सपने, डरावने सपने उन लोगों को आते हैं जिनका ओरा क्लीन नहीं होता, जिनकी वाइब्रेशंस क्लीन नहीं होती। जिनकी वाइब्रेशंस क्लीन हो चुकी होती है उनको बहुत अच्छे और पॉजिटिव सपने आते हैं या फिर नहीं आते हैं। जिनके सपनों में भगवान आते हैं उनका मन एकदम से शुद्ध हो चुका होता है। तो आप किसी भी रूप में अगर भगवान को देख रहे हो तो ये बहुत शुभ संकेत होता है। दीदी, एकादशी के व्रत में सेंधा नमक खा सकते हैं? बिल्कुल, एकादशी के व्रत में सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। राधे राधे दीदी, एक सवाल है कि औरत की चिन्ह पर बाल होना अच्छा नहीं है, पति पर भार होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता। मेरी खुद प्रेगनेंसी में हार्मोन्स डिसबैलेंस होता है, हार्मोन्स बदलते हैं प्रेगनेंसी में। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मेरे लिप्स पे बाल आ गए थे, दैट इज नॉर्मल, कोई भार नहीं होता, कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ केवल एक अंधविश्वास है और अंधविश्वास में नहीं पढ़ना चाहिए। चलिए आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ। राधे राधे दीदी, मेरा नाम पिंकी है, मेरे गांव के मंदिर में कोई लड़की गोपाल जी को
गोपाल जी को छोड़ के चली गई है 22 मार्च को। देखकर मुझे बहुत दुख होता है। लाला भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, ना स्नान करते हैं, ना सोते हैं। मैं उनको घर लेके आ जाऊं कि प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। डेफिनेटली आप उनको घर लेके आइए, पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत से जब स्नान कराते हैं ना, थोड़ा सा दही में गोपी चंदन और डाल दीजिए, ताकि उनका जो कलर है, जो ब्लैक हो चुका होता है, वो व्हाइट हो जाए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, गोपी चंदन। अगर किसी के भी लड्डू गोपाल काले पड़ गए हैं तो गोपी चंदन से आप लड्डू गोपाल को श्वेत कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। साथ ही के साथ इस बात का भी आपको ध्यान रखना होता है कि अगर आपको कहीं भी लड्डू गोपाल मिल रहे हैं तो आप उनको घर पे लेके पंचामृत से स्नान कराइए, फिर उनके नेत्र बांध दीजिए और उनकी प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। और अगर उनमें कोई तोड़ फोड़ है तो पहले उनकी तोड़ फोड़ सही करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राधे दीदी, मेरा नाम संदीप है। कल रात को मैंने सपना देखा कि मैं गांव जा रहा हूँ। अचानक से ट्रेन में लड्डू गोपाल गायब हो गए हैं और रास्ते में छूट गए। मुझे याद है मैं बहुत रो रहा हूँ। मेरी मम्मी ने बोला कि कोई परेशानी की बात नहीं है, गाँव चल के मैं तुमको दूसरा लाल दिखा लूंगी। इसका क्या था? देखिए, मैंने बोला ना, किसी भी रूप में भगवान का सपने में आना पॉजिटिव साइन होता है, पॉजिटिव संकेत होता है। किसी भी रूप में भगवान सपने में आ रहे हैं तो ये एक सकारात्मक संकेत माना जाता है। ठीक है, भगवान सपने में आ रहे हैं तो खुश होइए, परेशान मत होइए, क्योंकि चाहे वो नेगेटिव सपना हो भगवान का, चाहे पॉजिटिव हो, भगवान अपने सपनों के माध्यम से भक्तों के साथ लीला करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन कोई रिलेटिव होते हैं जो नॉनवेज खाते हैं। क्या वैष्णव को उनके घर पे रोटी नहीं खानी चाहिए? कोशिश कीजिए, अवॉइड कीजिए। अवॉइड नहीं कर सकते तो उनके घर का पानी पी के आ जाइए और थोड़ा सा चाय वगैरह पी के आ जाइए। रोटी खाना अवॉइड कीजिए। ठीक है ना? देखिए, कलयुग है ये, शास्त्रों में अलग तरीके का वर्णन है और कलयुग में हम बहुत सारी चीजें जानकर अवॉइड करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इस कलयुग में अगर हमने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है, हम साधु संत की श्रेणी में तो आते नहीं है, लेकिन अगर हमने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया और हमने इनसे ये बोला कि भाई आप लोग नॉनवेज खाते हैं इसलिए हम आपके घर पे खाना नहीं खाएंगे, तो वो उल्टा समझ जाएंगे। ठीक है ना? इसलिए कुछ चीजें इग्नोर मान के, प्रभु से क्षमा याचना मान के नॉनवेज मत खाइए। प्रॉपर वेजिटेरियन खाना आप उनके घर पे खा के आइए। ठीक है ना? कोशिश कीजिए कि कम जाइए, लेकिन अगर रिश्तेदारी चलानी है तो ये तो करना ही पड़ेगा। राधे राधे दीदी, मेरा प्रश्न यह है कि अगर एकादशी के पारायण वाले दिन कोई और साप्ताहिक व्रत पड़ जाए, जैसे 16 सोमवार, तो क्या करें? अगर एकादशी के दूसरे दिन कोई व्रत पड़ जाए तो भगवान के चरणों का चरणामृत का पान करके एकादशी के व्रत का विश्राम करें। अक्सर एकादशी के दूसरे दिन में मनाई जाती है। उदाहरण के लिए 3 तारीख को दोपहर से एकादशी आ रही है, पर अरुणोदय के अनुसार 4 तारीख को ही एकादशी है, या 3 तारीख में हम अन्न खाएं या ना खाएं। एकादशी में 10वीं तिथि को, जैसे कि मान लीजिए 3 तारीख को एकादशी प्रारंभ हो रही है, लेकिन उदय तिथि के अनुसार हमें जो एकादशी बनानी है वो 4 तारीख को बनानी है, तो 3 तारीख को शाम को अन्न नहीं खाना है। 3 तारीख को केवल और केवल एक टाइम ही अन्न खाना है, अर्थात 10वीं तिथि को, उस दिन 10वीं तिथि मनाई जाएगी, एक ही समय अन्न खाना है, बिना लहसुन प्याज का भोजन खाना है। श्री राधा रानी को तुलसी पत्र अर्पित नहीं करते हैं क्या? नहीं, राधा रानी को तुलसी पत्र अर्पित उनके हाथ पे या चरणों में करते हैं, उनको भोजन में नहीं करते हैं। क्या पीरियड्स के दौरान एकादशी में श्री हरि जी की आरती गा सकते हैं? मानसिक आरती गा सकते हैं, मंदिर के पास जाके गा सकते हैं, लेकिन मंदिर के पास जाके नहीं गा सकते। मानसिक आरती गा सकते हैं या फिर जोर जोर से भी गा सकते हैं, लेकिन मंदिर के पास नहीं जा सकते। ठीक है। क्या एकादशी का जो व्रत कर रहे हैं उन्हें द्वादशी में सिर्फ एक समय ही सात्विक भोजन करना चाहिए? ऐसा कहीं भी शास्त्रों में नहीं, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है। सुबह सुबह आपको जो भोजन करना है वो आपको प्रसाद के रूप में खाना है, जैसे कि आपको राइस खाने हैं, राइस से संबंधित हुई कोई चीज खानी है, उसके बाद फिर शाम को आप इत्यादि भोजन आपको करना चाहिए। श्री तुलसी जी को जल किस दिन नहीं देना चाहिए? रविवार वाले दिन तुलसी जी को जल नहीं दिया जाता है। किस वार को, किस तिथि में तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए? क्या द्वादशी में जल नहीं देते? देखिए, द्वादशी में तुलसी जी को जल देते हैं, एकादशी और रविवार को तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। लेकिन तुलसी में परिक्रमा आप नित्य कर सकते हैं, तुलसी पे दीपदान नित्य कर सकते हैं। लोग कहते हैं मंगलवार, रविवार, शुक्रवार को नहीं तोड़ना चाहिए, एकदम मिथ है। केवल मंगलवार, केवल रविवार को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए और एकादशी वाले दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। अमावस्या वाले दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। ग्रहण पड़ रहा है तो तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए।
सूतक लग गया है तो तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, सूतक पातक में तुलसी के पास भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर मैं कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। आपके बहुत सारे प्रश्न थे और मैंने बड़े सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। अब बाकी की सीरीज मैं कल लेके आऊंगी, और क्योंकि ये आधे घंटे से ज्यादा का एपिसोड हो गया है, आशा करती हूँ आपको मेरी ये सीरीज अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी ये सीरीज अच्छी लगती है टॉक विद आशु, तो आप अपने प्रश्न मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 4/9 20 25 65 पे लिख भेजिए। आपको करना कुछ नहीं है, फोन बिल्कुल भी नहीं करना है, केवल और केवल अपना नाम लिखना है, जगह का नाम लिखना है, अपना प्रश्न छोड़ देना है। आपको व्हाट्सएप पे तो इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा। आपको इंतजार करना है 1 या 2 दिन वीडियो का। 1 या 2 दिन के बाद वीडियो आएगी और आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।